मतदान के लिए सुबह में ही कई बूथों पर लगी मतदाताओं की लंबी कतार। मौसम सुहाना होने से जहां सुबह में लंबी कतार लगी, वहीं दोपहर में कुछ बूथों पर एकदम मतदाता नहीं पहुंचे। हालांकि शाम होते होते 54.4% मतदाताओं ने किया मतदान। सोमवार को सुबह से ही चल रहे हवा से मौसम सुहाना था। आकाश में बादल कभी छा रहे थे तो कभी छट रहे थे। मतदान शुरू होने से पहले ही कई बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लग गई थी, जो दोपहर में तो कुछ कम हुई, लेकिन धीरे धीरे शाम तक 54.4% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रखंड के अन्य बूथों के अलावा उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाघाकोल में 3 बूथ 151, 152 एवं 153 था, जिस पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी थी। तेज हवा से धूल उड़ रहे थे। यहाँ प्रशासन के द्वारा टेंट या पंडाल की व्यवस्था नहीं की गई थी, फिर भी मतदाता अपने मताधिकार के लिए डटे थे। लोकतंत्र के महापर्व में मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुई, जिसमें युवा मतदाताओं में काफ़ी उत्साह था। वहीं मध्य विद्यालय सुल्तानगंज हिंदी के बूथ संख्या 204 पर आधे घंटे विलंब से मतदान शुरू हुआ। विलंब का कारण ईवीएम में तकनीकी गड़बड़ी बताई गई। हालांकि पीठासीन पदाधिकारी ने इसे तत्काल दूर कर लिया और 7:30 से मतदान शुरू हुआ। मतदान शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए थानाध्यक्ष योगेंद्र कुमार, अपर थानाध्यक्ष शशि रंजन, पुलिस एवं अर्धसैन्य बल के जवान लगातार गश्त करते रहे। वहीं मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान कराने को ले प्रत्येक बूथों पर अर्धसैन्य बल तैनात किया गया था। हालांकि संध्या के समय कुछ बूथों पर बोगस मतदान किए जाने की शिकायत से प्रशासन एवं पुलिस के जवान हलकान रहे एवं लगातार गश्त करते रहे। वैसे अवैध मतदाताओं को भी हरकाया। आज सारण संसदीय क्षेत्र में आम निर्वाचन चल रहा है, कैसा है? सारण निर्वाचन में जो संसदीय क्षेत्र में निर्वाचन जो चल रहा है, लोगों में एक उत्साह सुबह से देखने को मिल रही है। मैं भी अपने बूथ पर वोट डाला हूँ सब परिवार, और वहाँ भी लगभग उस गाँव का 50% वोट तो बन गया। पूरे क्षेत्र में 3-4 विधानसभाओं को घूमते हुए मैं आया हूँ। सभी विधानसभाओं लोग उत्साहित हैं। लोग बीजेपी में मोदी के नाम पर वोट डाल रहे हैं। रूढ़ी जी के नाम पर भी वोट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सोच रहा था बाकी विपक्ष कि भाई यहाँ हम लोगों का वर्चस्व हो जाएगा, उस बूथ पर भी हम लोगों को विजयश्री मिलने जा रही है। हम लोग जीतने की उम्मीद है। देखिए, हमारा कैंडिडेट जो है, हमको लगता है कि 1 लाख प्लस से चुनाव हम लोग जीतेंगे। 1 लाख प्लस में कितना आगे हम जा सकते हैं ये अभी कहना जल्दीबाजी होगी। शाम तक ये बात हम बता सकते हैं कि 1 लाख प्लस माने कितना, लेकिन 1 लाख प्लस तो निश्चित है। ये 5वां चरण का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहेगा? 5वां चरण में हम जितने सीटों पर लड़ रहे हैं, चाहे एनडीए के लोग जितने सीटों पर, टोटल सीट पर विजय मिलने जा रही है। पहला और दूसरा चरण में जो इंडी गठबंधन को सीट मिलने वाली थी वो मिल गई है। तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठा, सातवां, इसमें इंडी गठबंधन कहीं नहीं अब टिक रहा है। इसलिए हम लोग 400 प्लस जो मोदी जी ने कहा था बात करेंगे। वैसा ऐसा भी चुनाव प्रचार के दौरान सुनने में आया था कि ये महादलित लोग बीजेपी से रुष्ट हैं, लेकिन मतदान के दौरान आपको क्या लगा? नहीं, देखिए, महादलित में थोड़ा वह वर्ग जो होता है खुल करके पहले बोलने में डरता है, और लालू परिवार से लड़ाई यहाँ है, इसलिए लोगों को भय तो रहता ही है। उस समय वह नहीं बोल रहा है, और चुपचाप जो मोदी जी ने कहा था इसके पहले, चुपचाप कमल छाप, तो आज हमको देखने में मिल रहा है कि वह जाके वोट गिरा रहा है और कमल छाप पर ही दे रहा है। खुल के आ भी रहा है। हाँ, गिरा रहा है। तो मतलब कहने का ये हुआ कि स्विंग वोटर काम हाँ कर गया इस चुनाव में।
जी। आपका परिचय? रामदयाल शर्मा, बिहार प्रदेश शिक्षक प्रकोष्ठ प्रभारी, निवर्तमान जिलाध्यक्ष।